फ्रेम नहीं सेट है कि इस चैलेंज को प्रॉपर कैसे सेट किया जाएगा या फिर कैसे टैकल किया जाएगा। हर एक चैलेंज एक अलग सा एक लेवल लेकर आता है, उस लेवल को नमस्कार, केपी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। और आज कुशीनगर के अंदर एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो बहुत ही कम उम्र में और कम समय में अपने नाम का डंका बजा चुके हैं कुशीनगर के अंदर। हमारा उद्देश्य यह है कि कुशीनगर के अंदर जो लोग भी अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए, जो लोग भी बढ़िया कर रहे हैं लोगों के लिए, या जो लोग भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारे और हमारे जीवन में बदलाव आ सके, उन सभी लोगों से आपकी मुलाकात कराना हमारा उद्देश्य है और यही इस चैनल का उद्देश्य है। तो आज जो शख्स हैं अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किए, अपने जीवन में काफ़ी मेहनत किए, उसके बाद वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि नाम के मोहताज नहीं हैं। तो मैं लेट ना करते हुए बुलाता हूं जर्नलिज्म में एक अलग ही नाम और पहचान बनाने वाले अर्जुन वेदांत सर से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो कुशीनगर के अंदर वो सारी आप छोटी बड़ी खबरें एकदम निडर होके अच्छा को अच्छा कहा, बुरा को बुरा कहा, पूरे हिम्मत के साथ वो लड़े और एक अलग नाम और पहचान बना लिया। तो आइए मैं सीधे आपकी मुलाकात कराता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है अर्जुन सर आपका हमारे चैनल पे। इंट्रोडक्शन लगभग ही कर रहे थे, बोलते जा रहे थे, ऐसा कोई अचीवमेंट मैंने नहीं किया है, बस जनता के मुद्दे को सामने रखा है। और कहीं ना कहीं इतना लंबा जब इंट्रोडक्शन होने लगता है ना, तो फिर लगता है कि अलग जनता से अलग ही आप रख देते हैं। नहीं, ये कहने का उद्देश्य आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंट्रोडक्शन बड़ा है, लेकिन हम लोगों के नज़र में, क्योंकि आज सही को सही और गलत को गलत कहने में भी काफ़ी लोग डर रहे हैं। शायद आप जर्नलिज्म में हैं तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं, लेकिन आप निडर होकर पूरे निस्वार्थ तरीके से लोगों के मुद्दों को सामने रखे और एक अलग नाम पहचान बनाई, तो ये हक आपको बनता है। चलिए, ये तो जनता का हम अप्रिशिएट करेंगे कि हर एक मुहिम में हमारे साथ जनता खड़ा रहती है। जो भी खबर हम दिखाते हैं, चाहे किसी भी तरह से, हमको तमाम तरह से रोकने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में जनता जब हमारे साथ में खड़ी रहती है तो फिर किसी चीज़ का टेंशन नहीं रहता है। तो अगर जनता ये भी एक्सेप्ट करती है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले जनता आपका पूरा नाम जानना चाहती है और आप कहाँ से हैं, पहले ये जानना। देखिए, आइडेंटिटी आप रिवील कराना चाह रहे हैं तो मेरा पूरा नाम है अर्जुन वेदांत मिश्रा। और अर्जुन वेदांत बहुत, जब मैं जर्नलिज्म शुरू किया उसके बाद से लिखना शुरू किया और अप्रिशिएशन वहीं से मिलना शुरू हुआ। और मैं कुशीनगर से ही बिलोंग करता हूँ। कुशीनगर में कहाँ से बिलोंग करता हूँ ये एक मिस्ट्री रहने दीजिए, क्योंकि बहुत तमाम सारे लोग हैं जिनको जानकारी मिलने पर पता चलता है कि कभी कभी रात में 12-12 बजे तक फ़ोन आती है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे चीज़ को लेकर फ़ोन आती है कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो फिर पता चले घर पे लोग पहुँचना शुरू कर दे। और फिर नहीं, चलिए ठीक है, अपने बैकग्राउंड के बारे में आप बताएंगे कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। बैकग्राउंड तो मेरा बिल्कुल ऐसे करके है। वो मतलब एक कहा जाए जिगजैग बनाता हुआ पूरा बैकग्राउंड है। कैरियर की बात अगर करेंगे तो मैंने मास कम्युनिकेशन पढ़ाई किया जागरण इंस्टीट्यूट से। उसके बाद से फिर कई मल्टीपल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर हमको काम करने का अवसर मिला। इंटर्नशिप करते हुए आगे करियर जॉब करना, चाहे पंजाब केसरी, दूरदर्शन, लखनऊ के साथ एसोसिएटेड होकर काम करने का अवसर मिला। उसके बाद से सेल्स में मुझे खास तौर पे इंटरेस्ट रहा, तो सेल्स में मैं कर गया था, मैनेजमेंट में मूव कर गया था। ओयो में अपनी जर्नी शुरू किया था। तो स्टार्टअप कंपनी ओयो थी और उसके साथ भी हमारा फ्लो चल रहा था, लेकिन जर्नलिज्म लगातार चलता रहा था। ये है कि जर्नलिज्म में उतना ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा था, फाइनेंशियल नीड थी, तो फाइनेंशियल नीड की वजह से हम वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने, कोरोना पैंडमिक यहाँ पर आया और उसके बाद से फिर हमको यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। और यहाँ पे जब जनता की खबर को हमने दिखाना शुरू किया, उसमें अलग सा मज़ा मिलना शुरू हुआ। तो फिर वो जो करियर है, वो जो मैनेजमेंट वाला जॉब है, हाई पे सैलरी है, वो एक तरफ हो जाता था। यहाँ जनता की जो मुस्कान है वो एक तरफ हो जाती थी। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात आपने बोल दिया, क्योंकि लोगों का जब सपोर्ट हमारे साथ रहता है ना, तो किसी भी काम को हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है, जो लोग करते हैं, किसी काम को करते हैं, करते करते उनको असुविधा होती है, जैसे दिक्कत होती है कि इस काम को करने में चैलेंज आता है, या करते करते ऐसा लगता है कि अब इंटरेस्ट कम हो रहा है। उस चीज़ को कैसे आपने दूर किया?
देखिए, अभी भी चैलेंजेस बहुत सारे ऐसे आते हैं, अभी उस रास्ते पे हम पहुंचे नहीं हैं जहां पर चैलेंजेस ख़त्म हो गए हों, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यहाँ पर चैलेंजेस हमेशा लगे रहेंगे। तो ऐसे में जो भी चैलेंज रहा है उसको अभी भी लगातार आते रहते हैं, उसको टैकल करने की कोशिश की जाती है। ये कोई फ्रेम नहीं सेट है कि इस चैलेंज को प्रॉपर कैसे सेट किया जाएगा या फिर कैसे टैकल किया जाएगा। हर एक चैलेंज एक अलग सा एक लेवल लेकर आता है। उस लेवल को क्रैक करने के लिए हमारे अंदर जील होनी चाहिए उस चीज़ को लेकर। आपके पास अगर चैलेंजेस आ रहे हैं लेकिन आपका प्रॉपर इंटरेस्ट है कि नहीं हमको जनता के मुद्दों को दिखाना ही दिखाना है, तो वो चैलेंज कब पास ऑन हो जाते हैं, कब निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका गोल सेट होना ज़रूरी है कि आप एग्जैक्ट कर क्या रहे हैं। मतलब हम दिन में उठ रहे हैं और शाम को जब नींद में जा रहे हैं तो एक बार एनालिसिस करना ज़रूरी है कि आज दिन भर में कुछ प्रोडक्टिव काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो जस्टिफाई अपने आप को करते रहेंगे ना, तो चैलेंज समझ में नहीं आएगा कि चैलेंज आया भी है, काम लगेगा। हाँ, तो वो इंटरेस्ट की बात है कि अगर आपका इंटरेस्ट प्रॉपर जर्नलिज्म में है तो आप चैलेंज को टैकल करते रहेंगे, आपको चैलेंज बाहर नहीं आएगा किसी भी तरह से। जब हम लोग जर्नलिज्म शुरू किए हुए थे तो तमाम लोग इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, माइक्स वगैरह भी उनके पास होते हैं, लेकिन हम बेसिक मोबाइल से जर्नलिज्म करते हैं। मोबाइल से जर्नलिज्म, साथ में बोया का एक माइक लेकर हमने जर्नलिज्म करने की शुरुआत की। तमाम शुरुआत में लोग कहते थे कि ये मोबाइल वाले पत्रकार हैं, ये है वो है, कोई पत्रकार में हमको काउंट ही नहीं करता था। लेकिन जो बड़े जर्नलिस्ट हैं वो भी तमाम तरह से फर्जी पत्रकार तक कहे जाते हैं, लेकिन जनता ही हमें पत्रकार बना दी, कब बना दी पता नहीं चला। एक चीज़ और बताइए कि कुशीनगर के अंदर आप एक बेहतरीन जर्नलिज्म बन चुके हैं अपने लोगों को मुद्दे तक पहुंचाने के लिए। मतलब जर्नलिस्ट का जो करियर रहा वो तो अभी आपने बताया, लेकिन एक चीज़ बताइए कि इसको करने में लोगों के तरफ से कुछ ऐसे मुद्दे उठ गए होंगे जिसको चैलेंज के तौर पे भी आपके जीवन में आ चुका होगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहते हैं और आए दिन रहते हैं कि जो जनहित का मुद्दा रहता है, समझ लीजिए जनता उसमें सहयोग भी नहीं कर पाती है। वो सीधे डायरेक्ट हमको पार्टी बन के लड़ाई करना चाहती है, जनता चाहती है कि हम लड़ाई करें। तो ऐसे में कुछ बड़े बड़े मुद्दे हैं, जनता बहुत बखूबी जानती है उन मुद्दों को। उसको अगर मैं मेंशन करूंगा तो फिर एक तरह से उनको उनके घाव पे नमक छिड़क मेंशन मत करिए, आप ऊपर बताइए। तो वो उस तरह के सिचुएशन आते रहते हैं। जनता के मुद्दे के लिए हम लोग के ऊपर FIR तक लिखे जाने लगा, और यही जनता है जो उस FIR का विरोध किया और FIR नहीं लिखा जा सका। तो वो तो चलता रहेगा। जर्नलिज्म में आए हुए हैं तो ये जो केस मुकदमे और तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं ना, वो एक मेडल की तरह होती है। वो मेडल सजता जाता है कि इस मुद्दे पर आपका FIR हुआ, इस मुद्दे पर FIR हुआ है, तो ये चलता रहता है, चलेगा। वो एक चीज माइंडसेट बना के रखा हुआ है मैंने जी। एक चीज़ और देखिएगा सर, जो बहुत ही कॉमन बात है और ये एक सीरियस मुद्दा है, ये जर्नलिज्म से थोड़ा सा हटके है। कुशीनगर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के ज़ुबान से आप ये सुने होंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मतलब लोग अपने इंटरेस्ट को नहीं पहचान पाते, वे ऑफ करियर को, जैसे कि हमको किस क्षेत्र में जाना है, मुझे क्या करना है, ये चीज़ें नहीं पहचान पाते। इसका सबसे बड़ा रीज़न हमने जो आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि खुद ही मैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा चाहता हूँ कि लोग को मोटिवेट करूँ और उस सेगमेंट में बच्चे आएँ। लेकिन हमने आइडेंटिफाई किया है ये चीज़ें कि एजुकेशन पॉलिसी जो जैसे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत चीज़ें मिश्रित की गई हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर आप जाते हैं, प्रैक्टिकल, सपोज आपके कॉलेज में 12th का प्रैक्टिकल होता होगा, 10th का प्रैक्टिकल होता होगा, लेकिन कितना भूमि पर होता है, कितना वो स्थल पर होता है, वो भी आपको रियलिटी पता होगा। तो जब आप किसी भी स्किल को आप सीख रहे हो, डिग्री आपके पास हो जा रही है, लेकिन कंप्यूटर का मतलब सी भी क्लिक करना आपको ढूंढना पड़ रहा है और आपके पास DCA का सर्टिफिकेट है, तो वो किसी काम का नहीं है। और ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे युवाओं के साथ में। करियर सिलेक्शन में इनकी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? क्योंकि करियर सिलेक्शन में शुरुआती में ही पता चलता है कि वो पैटर्न में पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो स्किल पर फोकस नहीं करते हैं या फिर स्किल पर ध्यान नहीं देते हैं, और आगे चलकर क्या होता है कि वो प्रोफिशिएंट उस स्किल के लिए नहीं होते हैं, केवल डिग्री लिए होते हैं, जिसकी वजह से वो खुद नहीं सेलेक्ट कर पाते कि हमको जाना कहाँ है, उनका इंटरेस्ट कहाँ है। और दूसरी चीज़ है कि कॉलेज का और उनके जो मेंटर हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि इस लड़के के अंदर क्या स्किल है, क्या क्वालिटीज़ हैं। आपको बताएं कि मेरे लाइफ में सबसे बड़ा, अगर किसी को क्रेडिट अगर जर्नलिज्म के लिए जाएगा मेरे लाइफ में उतार पाने का, तो वो मेरे
प्रिंसिपल HIC हनुमान इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं शैलेंद्र दत्त शुक्ला, उनका है। शुरुआत में हम जब माइक पर चढ़े हुए थे और माइक से बोल रहे थे तो मेरे हाथ काँप रहे थे, पैर काँप रहे थे, लेकिन हमने कहा कि इसको मैं हथियार बनाऊंगा अपना, और वो आगे चलकर उन्होंने इतना अप्रिशिएट हमको किया और आगे उतना बढ़ाया, और उन्हीं का सबसे पहले कहना था कि जर्नलिज्म में तुम जाओ। और वो कंटिन्यूटी उनका कहा हुआ वो बात सरस्वती के जबान हो गई, और वो लगातार उस श्रेणी में रहते हुए होता गया। तो वो कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी आइडेंटिफाई किए हुए थे और वो रास्ता हमको दिए थे। उस पे आप चले और आप यहाँ तक पहुँचे। तो लोग मतलब होता है कि जैसे कि अभी आपने इंटरेस्ट पहचान के उस पर काम किया, तो आप जब हमारे युवा भाइयों को इस पर क्या कहना चाहेंगे कि अपने इंटरेस्ट को पहचान के उस पर कैसे एक्शन लें? सबसे पहले बात यह है कि कोई भी पैटर्न सेट नहीं है कि अपने इंटरेस्ट को कैसे पहचानेंगे। वो अंदर की आवाज़ आती है कि कौन सा कार्य करने में आपको ज़्यादा खुशी मिल रही है। अब सिंपल सी बात है कि आपको लगने लगता है कि स्किल कुछ भी हो, आपकी कुकिंग स्किल है, लेकिन आपको लगता है कि इसमें कैरियर नहीं है, तो आप उससे कहीं ना कहीं दूर हटने लगते हैं। सिंगिंग, बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन आपको फाइनेंशियल नीड आती है तो आप उधर शिफ्ट होना शुरू कर जाते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी आपकी रहती है, आपकी जो स्किल है जिसमें आपको मज़ा मिल रहा है और वो आगे कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं, तो वो जो स्किल है वो आपको रिवॉर्ड करना शुरू कर जाती है, वो उसमें आप अपना नाम करना शुरू कर जाते हैं। तो ऐसा तमाम आप लोगों को देखे होंगे, जैसे किसी भी बड़े लोगों का प्रोफाइल आप चेक करेंगे तो वो अपने कंसिस्टेंसी पे, अपने स्किल के कंसिस्टेंसी पे काम किए हुए हैं, और कंसिस्टेंसी इज़ द की। इसको कुछ भी लोग कहें हार्ड वर्किंग वगैरह, वो उसमें समग्र हो जाता है कंसिस्टेंसी के अंदर। आप एक कार्य आज कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आज रिजल्ट मिल जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको रिजल्ट मिले। आपको रिजल्ट तभी मिलना है जब लगातार हिट होता रहे। वैदराज की कहानी की तरह कि वैदराज जब जा रहे थे तो वहाँ पर जो कुआं था, तो कुआं को देखा उन्होंने कि पत्थर का कुआं रस्सी से घिस गया था, वो कट गया था। तब उनके दिमाग में क्लिक करा कि अगर सॉफ्ट रस्सी अगर पत्थर को काट सकती है तो फिर मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो वैदराज फिर बहुत ही आगे चल के बढ़े। तो वो कंसिस्टेंसी है, वो लगातार आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उस पर करते रहे वो साफ अप होता है। बिल्कुल हो जाएगा। ये एक हम जब भी अब सोशल मीडिया पर लाइव भी आते हैं, जो भी आते हैं, तो ये हम चाहते हैं कि वह इस चीज़ को दिमाग में लेकर आए कि जो कर रहे हैं वही करें और करता रहे, कंसिस्टेंसी बरकरार रखें। एक चीज़ और होता है, शुरुआती दौर के अंदर किसी भी काम को करने में जैसे कि सपोर्ट कोई नहीं करता। जैसे शुरुआती में जब आप माइक लेके पहले निकले होंगे तो जैसे अभी आपने बताया, तो सपोर्ट कोई करता नहीं है। जैसे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ या कोई भी बिज़नेस कर रहा है या कोई स्टार्टअप कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, सपोर्ट कोई नहीं करता, पैर सब खींचते हैं। उसको आपने आउटकम कैसे किया? ये तो हमेशा बना रहेगा। आप मेरे दोस्त भी हैं या फिर जो भी है, इस समय ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि किस तरह से वो पैर खींचे, लेकिन वो फिर आगे आप वही फिर हम कंसिस्टेंसी पे आना चाहेंगे और अपने स्किल को आइडेंटिफाई करने की बात कहेंगे कि आप अपने स्किल को आइडेंटिफाई कर लिए और कंसिस्टेंसी बरकरार रहें, और दिल में ये जज्बा आ गया कि हम करेंगे और इसमें करके दिखाएंगे, तो फिर कोई बार नहीं आता है। तो जैसे बताया ना कि जैसे शुरुआती दौर में हमारे पास इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थे, तो हम मोबाइल से जर्नलिज्म करना शुरू किए, और आज रियलिटी है कि 90% मीडिया संस्थान मोबाइल से कर रहे हैं, क्योंकि नीड हो गई है। आपके पास रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर करना है और आपके पास वक्त नहीं है कि आप कैमरा से रिकॉर्ड करो, इसको कन्वर्ट करें, उसके बाद से एडिट करें और उसके बाद से शेयर करें। तो अब फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी है, और आप कहीं ना कहीं करते हैं तो वो उसका रिवार्ड मिलता जाता है। अभी जैसे कि आपने कहा कि चैलेंजेस जो आ रहे हैं या फिर किसी को सुनना, तो सुनने वाला जो बात है, अब नई बात हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को सुनिए ही मत, आप सुनिए। उस पर सुनना इसलिए ज़रूरी होता है कि कभी कभी क्या होता है, सामने वाला उस कमियों को भी बता रहा होता है जहां एक्चुअल आपकी सक्सेस रुक रही होती है, तो उस कमी पर आप काम करना शुरू कर जाते हैं, तो फिर वो कमी आपकी पॉजिटिविटी बन जाती है और आप विनिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ, तो इस तरीके से करके आप यहाँ तक पहुँच गए। लास्ट जो मेरा सवाल है सर, कि हमारे दोस्तों को, आपके दोस्तों को आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे अभी आप जर्नलिज्म में हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंस्पिरेशन है मेरे भी और बहुत सारे लोगों के। और मैंने बताया कि मैं पहली बार आपको देखा जब कुशीनगर में आप एक प्रोग्राम लगाए थे। क्या नाम था उस प्रोग्राम? उसका नाम था सत्ता संग्राम, और वो डिबेट प्रोग्राम था। हाँ, तो जब आप प्रोग्राम लगाए थे तो मैं पहली बार आपका वीडियो देखा। उसके पहले देखा था, लेकिन इंटरेस्ट नहीं होता ना शुरुआती दौर में, जैसे कि तो लेकिन जब प्रॉपर एक सेगमेंट होता है वहाँ पे क्लिक होता है लोगों का। हाँ। तो मैं देखा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और अच्छा ये लगा कि आप निडर होके जो पूछना चाहिए जनप्रतिनिधियों से आपने पूछा, सवाल किया। मैंने पूरा सेशन देखा था। तो
तो वही आप क्या कहना चाहते हैं कि देखिए, अभी आपने मेरी लाइफ जर्नी के बारे में बताया कि आपने कैसे हमारे वीडियो को सेलेक्ट किया या फिर मुझे कैसे पहचानना शुरू किया। तो उससे पहले भी आप तमाम तरह के खबरें मेरे देखे होंगे, लेकिन एक खबर है जो क्लिक कर दिया। वो क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि हमने कंसिस्टेंसी बरकरार रखी है। हम लगातार खबर दिखा रहे हैं, व्यू जाए या ना जाए, हम लगातार दिखा रहे हैं। ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं, हम अपने अंदर संतुष्टि है। तो वो एक वीडियो आपको क्लिक कर गया। हो सकता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे भी दर्शक मिलते हैं जो दूसरे खबर को लेकर उनके दिमाग में पॉजिटिविटी आती है, जिस तरह से हम लोग लड़ते हैं वो उनके दिमाग में क्लिक करता है। तो आप लगातार काम कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो रिकॉग्नाइज होते रहती है। वो सेट ऑफ फ्रेम अलग अलग लोगों का माइंडसेट है, किस तरह वो आपको अडॉप्ट कर रहे हैं वो अलग अलग है। तो होता है सेम कंटेंट किसी को पसंद नहीं आता है, किसी को बहुत पसंद आ जाता है। तो वो कब आपका सब में मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि किसी को एक कंटेंट पसंद आया, किसी को दूसरा कंटेंट पसंद आया, धीरे धीरे फैन फॉलोइंग बढ़ती जाती है। तो ये कंसिस्टेंसी इज़ द की। सबसे बड़ा घूम फिर के हम कंसिस्टेंसी पे आएंगे, क्योंकि अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी को हम देख रहे हैं। जो भी फॉलोअर्स आप देख रहे होंगे कि लगातार इतने सारे फॉलोअर्स हैं कुशीनगर में, कम से कम समय 1.5 साल में इतने ज़्यादा, लगभग 5 से 6 लाख लोगों तक हमारी कवरेज है। तो ये पॉसिबल हो पाता है सिर्फ और सिर्फ हमारे लगातार जो खबर हमने दिखाया है। और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के जो लोग हैं या फिर जो काम करने वाले लोग हैं, उनको हम सलाह देंगे कि कंसिस्टेंसी पे काम करें। वो व्यूज़ के चक्कर में ना पड़े कि आज व्यूज़ 20 चला गया है, कल मिलियन चला गया है तो इसी से संबंधित वीडियो बनाए। नहीं, उससे संबंधित नहीं बनाए। ये एनालिटिक्स वाले कहते हैं कि नहीं, जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है उसी पे जाएं। मल्टीपल एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करते रहें और साथ में कंसिस्टेंसी बरकरार रखें। वो रेगुलरिटी जो आपने सेट किया है कि आज 2 खबर जाना है तो 2 ही खबर जाए, या हफ्ते में 1 खबर जाना है तो हफ्ते में 1 खबर जाए, वो जाए, वो ब्रेक ना हो, किसी भी सिचुएशन में ब्रेक ना हो। सफलता का ये पैटर्न है, इस पे अगर आदमी चलेगा तो 100% कामयाबी। लगातार सिंपल सी बात है कि लगातार हिट कर रहे होते हैं आप किसी भी धार को, तो एक समय अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो फिर वो पहले गर्म हो जाता है, हिट करते हैं तो वो फिर ब्रेक हो जाता है। लेकिन आप जब उसको छोड़ देते हैं तो फिर वो ठंडा हो जाता है, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो लगातार हिट होता रहता है तो वो क्रैक हो जाता है। और यही हम लगता है कि सफलता का कोई पैमाना नहीं होता है। और रही बात की सफलता जो आपने प्राप्त किया है, ये मैं नहीं, ये लोग कहते हैं। मैं तो ये आपकी सफलता लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास भी कोई पैमाना नहीं है। अगर किसी जनप्रतिनिधि को कोई चुन रहा है तो पब्लिक चुन रही है, तभी हम उसको विधायक या सांसद या एमएलसी या चेयरमैन कुछ भी कहते हैं। उसी तरीके से आपका भी एक फेम बन चुका है कुशीनगर के अंदर, और ये देखने के बाद ही हमने आपके नाम को सेलेक्ट किया, फिर आपको अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा अर्जुन वेदांत सर को, इनकी पूरी हिस्ट्री और पूरी करियर के बारे में आपने सुना, देखा, समझा। इन्होंने बस एक बात बताया कि अगर आप किसी काम को करते हैं तो लगातार करिए, आपके जीवन में कामयाबी मिल जाती है। और आप इनको देख सकते हैं, उम्र कम है, लगभग 10 लाख लोगों तक इनकी पहुंच हो चुकी है सोशल मीडिया के माध्यम से। काम ये पीछे कुछ सालों से कर रहे हैं। अब पीछे कामयाब होने के लिए बहुत सारा काम इन्होंने किया, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, लेकिन किसी काम को ये पकड़े और लगातार उस पर करते रहे, आज कामयाबी के शिखर पे हैं। आपको भी कामयाब होना है, लगातार कोशिश करिए, लगातार फोकस करिए, हिम्मत और जुनून से, ईमानदारी से काम करिए। एक दिन सर की तरह आप भी बनेंगे। थैंक यू सो मच। खास तौर पर जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि आपको कभी भी मेरी नीड होगी, कभी भी ज़रूरत होगा, चाहे आपके साथ किसी भी तरह से समस्याएं हो रही हैं, तो आप हमें अवगत करा सकते हैं अर्जुन वेदांत पेज पर। आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर वहाँ पर लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस तरह से समस्याएं हो, आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं, स्किल को लर्न करना चाहते हैं, तो ऐसा सिस्टम है जिसमें आप फ्री में स्किल लर्न कर सकते हैं। तो ऐसे में बेझिझक होकर कुशीनगर के एक लोग के लिए मैं डेडिकेटेड कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। एक लास्ट बात सर, इस चैनल के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? चैनल के लिए यही कहेंगे कि बहुत ही बेहतरीन इनकी प्रयास है, और जिस तरह से आप जो सक्सेसफुल लोग हैं या फिर जिस तरह से मुकाम हासिल कर रहे हैं, या फिर जो चैलेंजेस, जो सीढ़ी चढ़कर उस जगह पर पहुँचे हैं, तो उस सीढ़ी के होता क्या है कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के बाद से सामने वाले के लिए वो चीज़ें आसान हो जाती हैं कि जो एटलीस्ट मैंने 20 साल में जो चैलेंजेस फेस किए हैं, वो सामने वाला वो मंत्र समझ लिया कि हाँ कंसिस्टेंसी, तो वो आगे बढ़ेगा, कम से कम वहाँ पे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से तमाम लोगों का आप आगे चल के लेने वाले हैं इंटरव्यू, तो कहीं ना कहीं वो मंत्र मिलता जाएगा, उस मंत्र पर लोग काम करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे, आपके लिए बहुत अप्रिशिएट करेंगे। बहुत ही सकारात्मक
कदम है और इनको बहुत सपोर्ट करिए, क्योंकि जिस तरह से जीरो से शुरुआत होती है दोस्तों, और हमने भी जब शुरुआत किया था तो जीरो से ही शुरुआत किया था, और आज आपके माइंड में अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं, सकारात्मक चल रही हैं, तो वो लगातार कंसिस्टेंसी और आपके प्यार की वजह से ही हुआ। और अर्जुन वेदांत को आज इतना सपोर्ट मिला है तो आपके प्यार की वजह से मिला, तो इनको भी सपोर्ट बनता है। ये बहुत ही सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, इनके हर वीडियो को आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।